अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज आपके लिए मैं एक और कमर्शियल प्रोजेक्ट की वीडियो लेकर, इससे पहले भी मल्टीपल वीडियोस अबाउट दिस प्रोजेक्ट आप लोग देख चुके होंगे। ज़्यादा जो मेरा फोकस रहेगा अपनी इस वीडियो के अंदर वो ये कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आया कि हमें इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और एज़ पर मार्केट नीड क्या बेहतर प्रॉस्पेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इन प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर हाई रेज प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स के अंदर अगर हम अपनी आज उस इन्वेस्टमेंट को इंगेज करते हैं, फिर एडअप करते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, और इन रिटर्न वहाँ से क्या मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। टोटल जो प्रोजेक्ट का टर्नओवर है वो 3 साल के ऊपर कंसिस्ट करता है। डेवलपमेंट वर्क इसका स्टार्ट हो चुका है। बेसमेंट में जो है इसका कहने का कंक्रीट वर्क जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फर्दर आप आगे जो ग्राउंड फ्लोर की तरफ ये लोग कॉलम वगैरह बना के मूव करेंगे। टोटल जो स्टोरी ऑफ बिल्डिंग है वो 9 है। इसमें से जो बेहतर और अच्छी चीज़ है वो ये कि 2 साइड ओपन ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। 1 साइड इसकी फेस करी जो मेन है इसका वो 160 फीट बुलेवार्ड को, जो बैक इसकी है वो 65 फीट बुलेवार्ड को फेस करती है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन गेट के बिल्कुल पास ही ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, और डेवलपमेंट वर्क इसका इन प्रोसेस है। अल-मनान ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। इससे पहले इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल को लेके वो इन प्रोसेस है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का G5 ब्लॉक है, वहाँ पे 3 स्टोरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो 2 बेड अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है वो बना के दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। उसका भी पोजीशन इंशाल्लाह नियरेस्ट टू टाइम है कि कंप्लीट करके इंशाल्लाह हैंड ओवर करेंगे। इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट का साइज़ है या फिर एरिया है वो 4 कनाल है, जिसमें से 2.5 कनाल के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ में बात करें 24/7 इसमें पावर बैकअप आपको देखने को मिलता है। मज़ीद इसमें जो चीज़ है कमर्शियल एरिया में मूव करने के लिए हमें 2 कैप्सूल लिफ्ट दी गई हैं। पैसेंजर लिफ्ट जो है वो आपकी एक है जो कि थ्रू आउट द फ्लोर्स आपको विद इन द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके चलेगी, और एक इसमें आपको मिलती है कार्गो लिफ्ट। ये आपकी जो बिल्डिंग है वो स्पेनिश स्टाइल में कंस्ट्रक्ट की जाएगी। मज़ीद इसमें जो चीज़ है वो यूँ कह लें कि कमर्शियल कम रेजिडेंशियल ये बिल्डिंग है। इसमें आपको मिलती हैं कैटेगरीज़ के अंदर 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट एंड देन उसके बाद पेंट हाउसेज़। 1 बेड अपार्टमेंट की क्वांटिटी की बात करें तो वो एज़ पर फ्लोर तकरीबन कह लें कि 4 से लेकर 7 फ्लोर तक एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो 18 है ऑन ईच फ्लोर। 8th फ्लोर के ऊपर आपके पास अवेलेबिलिटी में आती हैं चीज़ें 2 बेड अपार्टमेंट की, ठीक है। इसमें जो अपार्टमेंट की क्वांटिटी है 8th फ्लोर के ऊपर वो तकरीबन 9 यूनिट्स हैं, एंड ऑन टॉप जो है इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर के वो है 3 बेड अपार्टमेंट, या फिर पेंट हाउसेज भी यहीं पे एग्जिस्ट करेंगे या फिर इससे ऊपर वाले फ्लोर में। तो इसमें जो ऑन ईच फ्लोर आपको कह लेंगे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अपार्टमेंट्स के 3 बेड के वो अवेलेबिलिटी में आते हैं वो हैं 6। अपार्टमेंट का साइज़ जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन साइज़ के अकॉर्डिंगली। इसमें जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका साइज़ जो है वो तकरीबन 498 स्क्वायर फीट है। मैक्सिमम जो अपार्टमेंट साइज़ की अवेलेबिलिटी इसमें आती है वो है 629 स्क्वायर फीट। देन इसमें कैटेगरी भी अंडरस्टूड बात है वो एग्जिस्ट करेगी, और पर स्क्वायर फीट रेट जो है इसमें अपार्टमेंट का वो आपको चार्ज किया जा रहा है 12,500 रुपये, जो कि इस वक्त की मार्केट में जो इसके आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें टाइम्स के मॉल हो गया और द SQ मॉल हो गया, SQ मॉल के बिल्कुल साथ ही हमारा ओजी डेवलपर्स का बहरिया स्काई, इन सभी में से सबसे सस्ते रेट के ऊपर आपको जो अपार्टमेंट दिया जा रहा है वो इस डेवलपर की तरफ से है। सेकेंडली इनका डेवलपमेंट वर्क को अगर आप असेस करना चाहें तो ऑन साइट आके आप अपने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि किस वे में ये डेवलपर अपने काम को लेके चल रहा है। नो डाउट कि आजकल थोड़ा सा मौसमी हालात की वजह से काम की पेस उस तरह से नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें तो अंडरस्टूड बात अपने काम की पेस को ये मज़ीद तेज़ करेंगे और ऑन टाइम कोशिश करेंगे अपने इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने की। 20% इसकी डाउन पेमेंट है। दैन उसके बाद आपने इसमें 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जो है वो 30 हैं, जिसमें आपने हर मंथ जो है डायरेक्टली डेवलपर को अमाउंट जो है वो पे करनी है एज़ पर प्लान अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। 1 बेड अपार्टमेंट में जो अपार्टमेंट की मिनिमम प्राइस है वो तकरीबन 62,30,000 रुपये 250 रुपये तक है। दैन जो मैक्सिमम प्राइस हमें 1 बेड अपार्टमेंट की देखने को मिलती है इस बिल्डिंग के अंदर वो ये है कि तकरीबन 84,91,000 रुपये के आसपास। इसी तरह से 2 बेड अपार्टमेंट की जो प्राइस है उसमें भी 2 मेजर या फिर कह लें कि कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें जो मिनिमम प्राइस है तकरीबन 1,30,00,000 रुपये से शुरू होती है। जो मैक्सिमम अपार्टमेंट की प्राइस है इसमें 2 बेड की वो हमें देखने को मिलती है 1,67,00,000 के आसपास। इसी तरह से जो 3 बेड अपार्टमेंट के बाद जो पेंट हाउसेज़ हैं इसमें जो दिए गए इन्होंने वो तकरीबन 2,29,00,000 से शुरू होते हैं और अराउंड 3,09,00,000 रुपये तक हमें उसमें प्राइस एज़ पर लोकेशन एंड साइज़ के अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाती है। यानी कि जो मैक्सिमम पेंट हाउस का साइज़ है उसमें वो आपको मिलता है 2,066 स्क्वायर फीट। 20% डाउन पेमेंट है। दैन उसके बाद आपने रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपने पे करनी है 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू।
30 मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू, और एट द टाइम ऑफ अ पोजेशन जो कि आपको दिया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ अ डेवलपर। एट द टाइम आपने पोजेशन लेने के लिए 10% टोटल अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर एसेट का पे करके अपने इन हैंड लेना है अपने अपार्टमेंट को। रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि इस वक्त इस सोसाइटी में जितने भी हाई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको देखें या फिर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को देखें तो 5 मरला का मिनिमम जो प्लॉट है वो आपका मिलता है यहाँ पे तकरीबन 35 से 38 लाख रुपए में। दैन उसके बाद जो 5 मरला का घर आपने बनाना है, मिनिमम जो कॉस्ट है उसकी वो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए है। दैन उसके बाद उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसको प्रॉपर कहने कि आपने अपने इन हैंड रखना है, दैन वो चीज़ बेहतर वे में रहती है। अदरवाइज़ जो चीज़ है वो अपनी एक्चुअल शेप को खो देती है आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड के बाद। लेकिन जैसा कि अपार्टमेंट की बात कर लें, एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या हाई रेस बिल्डिंग है तो अंडरस्टूड बात है, उसमें कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें आपके जो डेवलपर है 30% के आसपास स्टेक उसने अपने पास रखना है। तो उसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग की रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो प्रॉपर ऑन टाइम रहती है। मज़ीद आपकी जो प्रॉपर्टी है ईजी टू रेंट आउट करने के कह लें कि वो होती है प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि इसके नियरेस्ट मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटी है। हब जो इसका जो डेवलप हो रहा है आने वाले वक्त का सबसे बड़ा कमर्शियल जोन बनेगा मेन ड्राइव-इन रोड का, तो उस वजह से भी एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन उस प्रॉपर्टी का ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है और बेहतर वे में रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस डे बाय डे वेरी कर रही हैं, अंडरस्टूड बात है कि जो भी प्लॉट हो गया, अपार्टमेंट हो गया, कोई भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होगी, उसको आने वाले वक्त में अगर हम ऑन करना चाहेंगे तो अंडरस्टूड बात है जो आज की प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस के अंदर हमें पे करके उसको इन हैंड लेना होगा। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर देख लें हम आज अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी सॉलिड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें एक बेहतर फ्रूटफुल प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मज़ीद ये कि आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर मेरे स्क्रीन पर आ रहा है, एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपने सर्कल में लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख के ऑन टाइम अपना डिसीजन ले सकें। दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।